हैप्पी मकर संक्रांति 2025। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम खिचड़ी मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं। कहते हैं सौर चक्र के अनुसार हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले प्राचीन त्योहारों में से मकर संक्रांति का त्यौहार अति प्राचीन, बहुत ही प्राचीन त्यौहार है जो बहुत पहले से मनाया जाता है। उत्तरी भारत के सिख और हिंदू इस त्यौहार को लोहड़ी के नाम से जानते हैं। उत्तरी भारत में खिचड़ी को लोहड़ी के नाम से जानते हैं, जबकि मध्य भारत में इसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है या मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। असम में हिंदू इस त्यौहार को भोगली बिहू के नाम से मनाते हैं। असम में भोगली बिहू के नाम से मनाते हैं और तमिलनाडु और दक्षिण के अन्य हिस्सों में हिंदू इस त्यौहार को पोगल के नाम से मनाते हैं। परंतु चाहे इसको हम पोगल कहें, लोहड़ी कहें या भोगली कहें, ये सब है खिचड़ी के ही अनेक रूप हैं। ये अनेक तरह से मनाया जाता है। जहाँ पर जिस तरह से पहले मना लिया गया है प्राचीन समय में, उसी हिसाब से लोग मना रहे हैं, उसी के नाम से जानते हैं। परंतु खिचड़ी, पोगल, लोहड़ी ये सब एक ही चीज़ है। कहते हैं कि जब दिल में तरंग हो और सभी से अपनापन हो, जिंदगी में गुड़ जैसी मीठापन हो और जब त्यौहार आए तो अच्छा लगता है। और कहते हैं मकर संक्रांति खिचड़ी में बच्चे पतंग उड़ाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, क्योंकि कहते इस समय से नयापन महसूस होता है, पत्तियों का झड़ना शुरू हो जाता है, पेड़ पौधों में नए फूल फलाने शुरू हो जाते हैं। इसलिए इसको नयापन मनाने के लिए खुशियों में पतंग उड़ाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, नया गुड़ आता है। इन सब चीज़ों की वजह से ये खिचड़ी पोगल का ये त्यौहार मनाया जाता है। परंतु अब ये तो हमने जान लिया कि खिचड़ी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। अब हमें ये जानना है कि ये त्यौहार 2025 में कब और किस दिन है। तो अब हम ये भी जान लेते हैं कि ये त्यौहार कब और किस दिन है। इस बार कुंभ का मेला भी है, पूर्णिमा भी है, प्रतिपदा और तो ये त्यौहार इस बार देखिए 14 जनवरी को मनाया जाएगा। 14 जनवरी को 13 देखिए 13 को भी पूर्णिमा है, 14 को प्रतिपदा है। मकर संक्रांति है, प्रतिपदा और पौष पूर्णिमा है। तो देखिए 13 और 14 दोनों को पूर्णिमा मानी जाएगी। तो इस दिन पूर्णिमा भी है 13 को और 14 को, तो लोहड़ी ऐसे दे रहे हैं 13 की। परंतु इस बार लोहड़ी का त्यौहार और ये मकर संक्रांति यानी कि खिचड़ी दोनों ही 14 तारीख को है, क्योंकि हम कंफ्यूज रहते हैं। कभी कभी ये त्यौहार 15 को भी हो जाता है, पर इस बार 14 जनवरी को ही है। दिन है मंगलवार 14 जनवरी 2025 को 25 में होने वाली मकर संक्रांति यानी कि खिचड़ी, लोहड़ी, पोंगल का जो त्यौहार है ये 14 जनवरी को मनाया जाएगा। बिना किसी कंफ्यूजिंग के 14 जनवरी को ये त्यौहार है, क्योंकि ये देखिए पूर्णिमा, व्रत, संवत, ये देखिए मकर संक्रांति, लोहड़ी, ये सब आपकी इस बार 14 जनवरी को ही है। अलग अलग देशों में अलग अलग दिन मना सकते हैं, 13 को कुछ लोग मना सकते हैं, परंतु ये मुख्य रूप से 14 जनवरी को ही है। 14 जनवरी और मंगल, क्योंकि अभी हमने बोला कि प्राचीन मान्यता के अनुसार लोहड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति, खिचड़ी जो भी हम बोलते हैं सब एक ही त्यौहार है। अलग अलग दिशाओं में होने की वजह से इसको जैसे जिसने पहले मना लिया उस तरह से मानते हैं। इसको हम दोबारा भी बोल देते हैं कि ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है और इसको हमें बहुत उत्सव से मनाना चाहिए। इस दिन कहते हैं बहन बेटियों को दान दिया जाता है। अगर घर में बहन बेटियां हैं आसपास तो ज़रूरी बुलाई जाती हैं,
पहले बहन बेटियां खिचड़ी खाती हैं, उसके बाद घर में और लोग खिचड़ी खाते हैं। बहन बेटियों को दान दिया जाता है खिचड़ी खिला के, और बच्चे जितने होते पहले बच्चों को खिलाया जाता है, फिर गाय तोता बिल्ली को कौवे को निकाला जाता है, उसके बाद खाया जाता है। पंडित को खिचड़ी दान दी जाती है। पंडित को सबसे पहले पंडित की ही दान की खिचड़ी निकाल के रख देते, तब खिचड़ी बनाते हैं। फिर गाय को दे के बच्चों को खिला के तभी बड़े लोग खिचड़ी खाते हैं, क्योंकि ये दान का दिन माना जाता है। स्नान दान पूर्णिमा है तो ये दान का दिन माना जाता है, इसलिए पहले दान किया जाता है। इस दिन आप फल है, फ्रूट्स है, घी है, चीनी है, गुड़ है, पैसे हैं, तिल के लड्डू हैं, लैया के लड्डू हैं, जो भी हो सकता है आप कुछ भी दान में दे सकते। देने को बहुत कुछ दिया जा सकता है, और जब नहीं कुछ होता है तो हम केवल खिचड़ी में पैसे रख के भी दे सकते हैं, या नहीं मेरे पास हम केवल खिचड़ी को भी दे सकते हैं, नहीं है मेरे पास हम गाय को खिला सकते हैं। कोई ऐसी मान्यता नहीं है कि हम ऐसा करें, और कुछ ये भी नहीं है कि हम इतना ज़्यादा करें, इसमें कोई ये ज़रूरी नहीं है कि हमें इतना करना है। और यदि हम खिचड़ी के दिन कहीं हम बाहर गए हुए हैं और हमारा त्यौहार बाहर हो रहा है, खिचड़ी का त्यौहार, तो हम अपने मन में ये बिल्कुल ना सोचते हुए कि मैं त्यौहार खिचड़ी का कैसे मनाऊं, मैं तो बाहर हूँ, मेरा भी त्यौहार होगा। क्यों? मुझे मालूम है खिचड़ी का टेस्ट कैसा होता है, खिचड़ी कैसे बनती है। तो मैं कहीं भी खाता हूँ होटल में, ढाबे पे, या बना के जो भी कुछ मैं खा रहा हूँ, खिचड़ी उपलब्ध है, जो मस्त नई खिचड़ी उपलब्ध है, तो जो कुछ भी मैं खाती हूँ प्रभु से का नाम स्मरण करती हूँ कि हे प्रभु, तुम ही तो सब जगह हो, एक ही तो हो। जिसने भी खिचड़ी खाई सब एक ही ने तो खाई तो सब प्रभु का। मैंने भी खिचड़ी खाई। जो चीज़ भी खाते हैं तो अगर हम अपने मन में ये सोच लेते तो हम जो कुछ भी खाएंगे मेरे मुंह में खिचड़ी की खुशबू लगेगी, खिचड़ी का स्वाद लगेगा, आत्मा मेरी संपन्न हो जाएगी कि मैंने खिचड़ी खाई। हम मन से खिचड़ी खा सकते। ऐसा नहीं है कि जब हम घर में बना के खाते, हम बाहर भी होते हैं तो भी हम ये ना सोचें कि मैंने त्यौहार नहीं मनाया। हर एक चीज़ हमारे मन से आश्रित है। हम में श्रद्धा है, हम में निष्ठा है, तभी तो हम त्यौहार मनाते हैं। तो इस त्यौहार को हम कहीं बाहर होते हुए भी मना सकते हैं। ये नहीं है कि हम बाहर हैं तो हमने इस बार हमने खिचड़ी नहीं मनाई, ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं भी रह के कोई भी त्यौहार मना सकते हैं। और जो लोग घरों में मना रहे हैं तो उनका त्यौहार इस बार मकर संक्रांति 2025 की मंगलवार 14 जनवरी को है, और इसी दिन लोहड़ी है, इसी दिन पोंगल है। सभी त्यौहार 14 जनवरी को मनाए जाने वाले इसी दिन है, 14 जनवरी को। क्योंकि कुंभ भी है और पूर्णिमा भी है, इसी दिन मनाया जाएगा। हरिओम। हैप्पी मकर संक्रांति सभी यूट्यूबर सब्सक्राइबर और जो भी वीडियो देखते हैं, नहीं देखते हैं, सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी मकर संक्रांति।